दोस्तों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के इस चौथी वीडियो में हम बात करेंगे अपने वादे को वचनबद्धता में बदलिए। टर्न योर प्रॉमिस इनटू द कमिटमेंट। दोस्तों वादा कुछ शब्दों के साथ किसी व्यक्ति के साथ की गई एक बात, लेकिन कमिटमेंट उस वादे को निश्चित समय पर निश्चित व्यक्ति के साथ उसे पूर्ण करना कमिटमेंट। वादे तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन दोस्तों उसे निभाते बहुत कम लोग। वादे को भुलाया भी जा सकता है, वादे को तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन जब हम किसी बात के प्रति कमिटमेंट हो जाते हैं, बात के प्रति वचनबद्ध हो जाते हैं, तो हमें उस काम को हर स्थिति में हर हाल में पूरा करना ही होता है। वादा और वचनबद्धता में क्या अंतर है? दोस्तों वादे इरादे को जाहिर करता है और वचनबद्धता का मतलब है कि हर स्थिति में उस कार्य को पूरा किया जाए, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति बनी, लेकिन मैं अनैतिक बातों को अपने जीवन में शामिल नहीं करूंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं चरित्रहीन बातों को, चरित्रहीन कामों को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाऊंगा। चाहे कुछ भी हो, उससे जो मैंने वादा किया है उसे मैं पूरा करूंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने काम को एक निश्चित समय पर पूरा करूंगा। दोस्तों जब हम ऐसी कमिटमेंट, ऐसी बातें अपने आप से करते हैं, तो जो वादा होता है वह है वचनबद्धता में बदल जाता है। यदि साइकोलॉजिकल तरीके से बात करें तो वादा केवल हमारे चेतन मन तक ही सीमित रहता है। जब हम किसी व्यक्ति से वादा करते हैं तो वो केवल हमें चेतन मन में ही याद रहता है कि मैंने किसी व्यक्ति से कोई बात की थी, लेकिन जब हम उस बात को कमिटमेंट कर लेते हैं, वचनबद्ध हो जाते हैं उस बात के प्रति, तो वह बात हमारे अवचेतन मन में प्रवेश कर जाती है। और जब कोई बात अवचेतन मन में प्रवेश कर जाती तो हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारा शरीर ऑटोमेटिक उस काम के प्रति जागरूक रहता है, क्योंकि उस काम के प्रति हम नहीं, हमारा अवचेतन मन काम कर रहा है। और दोस्तों हमारा अवचेतन मन एक इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी ताकत है कि जब कोई बात हमारे अवचेतन मन में दाखिल हो जाती है तो हम उस काम को ऑटोमेटिकली करने लगते हैं। और ये तब होता है हम अपनी बात को वचनबद्धता में बदल लेते हैं। दोस्तों क्या हम यह कल्पना कर सकते हैं कि लोग एक दूसरे को दिए गए वचन ना निभाएं तो दुनिया कैसी होगी और हमारे रिश्ते कैसे होंगे? पति पत्नी के बीच रिश्ता कैसा होगा? मालिक कर्मचारी के बीच रिश्ता क्या होगा? माता पिता और बच्चों के बीच रिश्ता क्या होगा? खरीदार और बेचने वाले के बीच रिश्ता क्या होगा? दोस्तों परिवार विश्वास के भरोसे चलता है, और विश्वास तब बनता है जब हम दूसरों के कार्यों को, दूसरे के कामों को वचनबद्ध तरीके से पूरा करते हैं। जब पति अपने कार्य को पूर्ण नहीं करेगा या पत्नी अपने कार्यों को पूर्ण नहीं करेगा और रिश्ते खत्म हो जाएंगे। मालिक और कर्मचारी के बीच विश्वास का रिश्ता होता है। मालिक अपने कर्मचारी को उसे निश्चित समय पर उसका जो पैसा है उसे देता है, और उसे देखते हुए कर्मचारी अपने काम को बड़े विश्वास के साथ करता है। लेकिन क्या हो कि जब कर्मचारी उस काम को पूरा ना करे और उस कंपनी का जो मालिक है समय पर उसे पैसा ना दे, तो स्वाभाविक ही कंपनियां लंबे समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि संसार का हर व्यक्ति एक दूसरे के पूरक है। कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है, भले ही कोई पारिवारिक रिश्ता हो या व्यापार हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हर व्यक्ति एक दूसरे का पूरक है। दोस्तों वचनबद्धता कहती है मैं अनजाने भविष्य में भी स्थिर हूँ। वादा स्थिर नहीं है, लेकिन वचनबद्धता कहती है आने वाले समय में भी मैं स्थिर। संसार में आने वाले समय में कोई भी स्थिति बन जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, लेकिन मैं स्थिर। लेकिन दोस्तों वादे स्थिर नहीं होते। वादे तोड़े भी जा सकते हैं, वादे को निभाया भी नहीं जा सकता, लोग भूल भी सकते हैं। कमिटमेंट करने से हमें उस काम को हर स्थिति में पूरा करना होता है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो वचनबद्धता को एक बंधन मानते हैं, लेकिन दोस्तों वास्तव में ये सच नहीं है। वचनबद्धता आज़ादी जरूर छीन लेती है, लेकिन दोस्तों वास्तव में यह हमको और आज़ादी देती है जब हम अपने काम के प्रति वचनबद्ध होते हैं। हमारी सबसे महत्वपूर्ण वचनबद्धता अपने मूल्यों के साथ होती है, अपने सिद्धांतों के साथ। इसलिए यह जरूरी है कि हमारे मूल्य अच्छे हों, हमारे सिद्धांत अच्छे हों। वचनबद्धता और सुख और दुख के रिश्तों की मजबूत बनाए रखती है। दोस्तों जीवन में एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति बनने के लिए हमें अपने काम के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए, ना कि केवल वादों तक सीमित रहें। यदि आप अपने काम के प्रति वचनबद्ध हैं तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप एक अच्छी शख्सियत वाले व्यक्ति बन सकते हैं। जिनके व्यक्तित्व ऊंचे होते हैं, समाज में प्रतिष्ठित और सम्मान पाते हैं, वे अपने काम के प्रति वचनबद्ध होते हैं। वो अपने काम में आलस नहीं डालते, वो अपने काम को दूसरों पर निर्भर नहीं करते। यदि अब इल्जाम लेने की बात आती है तो वो खुद लेते हैं, और श्रेय लेने की बात आती है तो वो दूसरों को देते हैं। यही एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की पहचान होती है। और वचनबद्ध होना जीवन के लिए सबसे बहुमूल्य कार्य है। इसलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।